Angle of friction. What is angle of friction? Let's say any block is placed here on a rough surface. Force is applied horizontally here. So what will happen? Friction will act in opposite direction. Friction will act in opposite direction. This is friction. Let me write it proper. This is friction. Now weight आपको मालूम है weight किधर होगा? Upward. Sorry, weight होगा downward. Normal force होगा, that is upward. mg normal force. Everybody getting this diagram, boys and girls? Diagram समझ में आ रहा है? Okay. Now अगर हम नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिजल्टेंट निकाले, तो आपने नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन, और हम रिजल्टेंट निकालते हैं ये, दिस इज आर रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट क्या है? इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये दोनों का रिजल्टेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. ये क्या है? अप्लाइड फोर्स. और ये क्या है? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. ये क्या हो गया? वेट. अच्छा, फाइंड आउट द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट तो आर हो गया. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. तो tan थीटा क्या होगा? थीटा कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन करते. तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फ्रिक्शन अपॉन एन. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, and n will get cancelled. So tan theta is equal to mu, या theta is equal to tan inverse mu. So this theta called angle of friction. थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. थीटा कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Have you understood? एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया? Copy on this angle of friction.
angle of friction. And once you complete, inform me. Boston goes done. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा. Angle of repose देखो. Minimum angle of inclined plane. Angle of inclined plane at which object lying on inclined plane just started sliding. सपोज ऐसा समझो कि सपोज कर लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मान लो ऐसे इंक्लाइन प्लेन, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, जस्ट वेट, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, आप इस इंक्लाइन प्लेन को टिल्ट करते जा रहे हो, तो ब्लॉक कैसे हो जाएगा, ब्लॉक ऐसे होता जाएगा, जैसे एक एंगल ऐसा बनेगा कि जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, तो उस एंगल को क्या हो, सब उसको रेस करते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ब्लॉक क्या होगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे उसको उठाते जाइए, दिस वन ईयर, एक पॉइंट आएगा थोड़ी देर बाद कि वो जो ब्लॉक इसके ऊपर लाई कर रहा है वो क्या होगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। So that is called angle of repose, the minimum angle of inclined plane at which the object lying on the inclined plane just started sliding. ठीक है, देखते हैं जरा इसको. Let's say it's a inclined plane. इसका मास m है, ये नीचे क्यों स्लाइड करेगा, बिकॉज ऑफ
आपको बताया था बिकॉज ऑफ m इंटू जी। तो आपको बताया था कि इधर क्या आ जाएगा, दैट इज एम जी, और इधर आ जाएगा एम जी, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये एंगल भी थीटा बनता है, आपको मालूम है। तो इधर आ जाएगा एम जी, और इधर आ जाएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा। तो नीचे कौन ला रहा है इसको, एम जी कॉस थीटा। इधर आ जाएगा नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन विल कम फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दिस वन हियर। फ्रिक्शन, तो इसको नीचे कौन ला रहा है, एम जी साइन थीटा। तो ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, just started sliding when friction is नहीं mg sin theta greater than equal to friction. Downward force is greater than upward force or equal to, equal ले लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन किसके अपोजिट है, एम जी कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, एन किसके अपोजिट है, एम जी कॉस थीटा। एम जी विल गो ऑफ, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। समझाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। डन सर। एक सेकेंड बेटा।
हेलो, अच्छा, pause and go, see you. Let's say ये ब्लॉक है, let's say you are applying force here. You are applying force here. फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन. नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ. To just slide, to just started sliding. Applied force should be greater than equal to frictional force. Frictional force थोड़ा सा ज्यादा होगा, इक्वल ले लेते हैं. ठीक है. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू इनटू एन, और एन किसके अपोजिट है? mg. तो ये हो जाएगा दैट इज म्यू एम जी. तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम है. जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन, और एन किसके इक्वल होगा? दैट इज एम जी का. तो यार ना, ये कब यूज करोगे? व्हेन जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग. चलो दूसरा लेते हैं. अगेन द सेम डायग्राम. Again you are applying force. Suppose it is frictional force opposite direction में होगा. Suppose kinetic friction ले लेते हैं, just sliding. Normal force ऊपर, weight नीचे. Block is sliding with constant velocity. Sliding with constant velocity. Since velocity is constant, so acceleration will be zero. The net force should be zero. The net force should be zero. इसका मतलब net force should be zero. इसका मतलब राइट हैंड साइड का फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स दोनों इक्वल होंगे. फ्रिक्शन का फिर क्या होगा? म्यू के इंटू एन, और एन किसके इक्वल है? दैट इज एम जी. फिर से ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू के एम जी, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करे. कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड कर रहा है. कॉपी कर लीजिए, देख के सॉल्व बताते हैं. ये क्या है? सेकंड वाला, इट इज स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया यहाँ.
ओके, हो गया? Done, sir. Done, sir. ओके, नाउ थर्ड, मैं दो तीन केसेस ले रहा हूं। पहला क्या था, इट इज जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, मतलब बस स्लाइड करने जा रहा है। अच्छा, इसको म्यू एस कर लेना बेटा, म्यू करना भूल गया, इसको म्यू एस कर देना, मेक इट एस, स्टैटिक है ना, एस लगा लेना, म्यू के साथ एस लगा। ये काइनेटिक था, ये स्टैटिक था, एस लगाना भूल गए तो राइट डाउन म्यू एस, लिख लिया? हो गया ना? थर्ड, Yes, sir. हाँ थर्ड, अगर वो एक्सेलरेट करके आगे जा रहा होता तो फोर्स फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स mg, दिस टाइम हम ले रहे हैं, इट इज ब्लॉक इज स्लाइडिंग विद एक्सेलरेशन, स्लाइडिंग विद एक्सेलरेशन। मान लो अगर ये स्लाइड करना है विद एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, राइट की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो राइट की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, तो F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, दैट इज म्यू इनटू एन, और एन किसके इक्वल दिख रहा है, अपोजिट mg के। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, दैट इज काइनेटिक है, एन क्या है, mg, अब क्या हो जाएगा, दैट इज m कॉमन हो जाएगा, a प्लस म्यू के इंटू जी। समझा क्या? तो सब अलग अलग फॉर्मूले, तीन केसेस किए हैं। देखो वो पहला वाला क्या था, जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा उसमें। इसमें क्या है, स्लाइडिंग विद सम एक्सेलरेशन,
हो गया? हो गया बेटा? क्या हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू डन? Done, sir. अच्छा, नाउ कुछ अलग अदर थिंग्स पे आते हैं. कार मूविंग ऑन अ horizontal circular track. horizontal circular track काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे क्लास 12 का भी है. horizontal circular track. Let's say car here. Let's say it's a circular track. It's the center of this circular track. R is the radius. Let's say car is moving like this way. Let's say car is moving like this way. So it's a car. It's a car here. Let's say car इस तरह से जा रही है. Are you getting? Okay. So अगर कार बहुत ज्यादा स्पीड में होगी तो what will happen? It will go out of track because of centrifugal force. बताया था ना आपको centrifugal force? बताया था कि नहीं? पहले बताया था सेंट्रीफ्यूगल मोशन इन प्लेन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन इसको बचाने की कोशिश करेगा. फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, फ्रिक्शन जो है उसको बचाने की कोशिश करेगा. फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा और वेट नीचे की तरफ होगा. तो कार विल बी सेफ. कार विल बी सेफ if car will be safe if frictional force provide centripetal force. Frictional force provides centripetal force. Centripetal force.
फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम ले सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। v ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी। v जो है वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, v फॉर वेलोसिटी कार की। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू n। n क्या होगा, mg। m और n कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। दिस इज सेफ्टी लिमिट। अगर कार की स्पीड इसके बराबर या इससे कम होगी देन ओनली कार विल बी सेफ, अदरवाइज इट विल बी गो आउट ऑफ ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आया। आज बेटा यहीं तक करेंगे, कंप्लीट करो उसके बाद एग्जिट करो, ठीक है। फिर कल हम लोग मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट एंड एग्जिट। कंप्लीट करने के बाद एग्जिट करना, उससे पहले नहीं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू। सर आज केमिस्ट्री का लेक्चर कितने बजे होगा? अब ये मालूम नहीं, एक बार जगदीश सर से कंफर्म करो। शायद भी बायो है क्या आप लोग का? हाँ अब सर। बायो है ना, बायो के बाद ही होगा, फिर पहले बायो होता है ना। यस सर। हाँ, तो बायो शायद स्टार्ट होने वाला होगा, देख लो, ठीक है। वरना जगदीश सर से कंफर्म कर लो, मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक जैसे नॉर्मली होता है तो वैसे ही होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।